देख रहे हैं उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो में आप सीखेंगे उर्दू हुरूफ़ तहजी, जिसको अलिफ बे पे भी कहते हैं, और हिंदी में इसको उर्दू के अक्षर और इंग्लिश में उर्दू लेटर्स या उर्दू के अल्फ़ाबेट से भी कहते हैं। तो चलिए उर्दू के अल्फ़ाबेट्स या उर्दू लेटर की पहचान करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? अलिफ। इसका क्या नाम है? अलिफ। इसको क्या कहते हैं? बे। इसको क्या कहते हैं? पे। इसको क्या कहते हैं? ते। इसको क्या कहते हैं? टे। और इसको क्या कहते हैं? से। और ये क्या है? जीम। और ये क्या है? जे। और ये क्या है? हे। और ये क्या है? खे। ये तो आपने इन अक्षरों के या इन लेटरों के नाम को जान लिया है ना, कि इनको क्या कहते हैं। ठीक है। अब इसके लिखने का क्या तरीका है उसको देखिए। अलिफ लिखने का तरीका यह है कि ये जो आप देख रहे हैं ना लाइन है, ये लाइन है। ये ऊपर वाली लाइन के नीचे से ये शुरू करेंगे और इस तरह से नीचे वाली लाइन पे लाके ख़त्म कर देंगे। और ये बे लिखने का तरीका यह है कि ये जो लाइन है, लाइन के ऊपर से शुरू करेंगे और फिर लाइन पे लाके उल्टे हाथ की तरफ ले जाएंगे, फिर इस तरह से इतना ही ऊपर उठा देंगे। चलिए इस तरह देखिए, ये लाइन के ऊपर से लाइन पे लाया और इसको उल्टे हाथ की तरफ लाके ये इसको ऊपर कर देंगे। और इसके नीचे एक नुक्ता रखेंगे, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? बिंदी। बे और पे और ते और टे और से, ये पांचों लेटर एक ही जैसे हैं, सिर्फ फर्क है बिंदी का। बे के अंदर क्या नुक्ते हैं? एक। और पे में नीचे क्या नुक्ता रहेगा? 3। और ते में क्या नुक्ता रहेगा? ऊपर 2 नुक्ते। और टे में क्या है? ये ऊपर जो है, ये इसको छोटा सा तोय बोलते, ये इस तरह से बनाएंगे। और से में क्या है? ये लिखने का तरीका ये बे की तरह है, लेकिन इसमें 3 नुक्ते ऊपर रहेंगे। ठीक है। अच्छा, जीम लिखने का तरीका यह है कि ये लाइन जो है इससे आधे ऊपर लिखेंगे और आधे लाइन के नीचे। ये देखिए, ये यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ लाइन पे लाके ये इस तरह से यहाँ टच कर देंगे। इसमें एक बिंदी है, ये क्या है? जीम। और ये जीम ही की तरह ये भी लिखा जाएगा चे। इसमें कितने नुक्ते हैं? 3 नीचे।
और जीम ही की तरह इसको भी लिखेंगे, आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे, लेकिन इसमें नुक्ता नहीं है। खे कैसे लिखेंगे? जीम ही की तरह, आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे, लेकिन इसमें एक नुक्ता ऊपर रहेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बात आप ख़ास तौर से ध्यान रखें कि उर्दू के जो हरूफ हैं या उर्दू को जो लेटर्स हैं वो इस्तेमाल में दो तरह से आते हैं। कभी ये फुल लेटर लिखा जाएगा, जैसे ये अब लिखे हुए हैं या जैसे मैंने ये लिखा है, ये क्या कहलाते हैं? फुल लेटर। और कभी ये शॉर्ट लेटर हो जाता है, लिखाई के अंदर क्या हो जाता है? शॉर्ट हो जाता है। तो चलिए, ये तो फुल है, अब मैं शॉर्ट लेटर आपको लिख के दिखाता हूँ कि वो शॉर्ट लेटर कैसे हो जाता है। ये अलिफ तो हमेशा ऐसे ही रहेगा फुल, बे ये शॉर्ट हो जाता है, ये देखिए इस तरह से। अच्छा, बे और पे इनकी सबकी शक्ल एक जैसी है। देख रहे हैं, इनकी सबकी शक्ल एक जैसी है। और ये जीम और चे और हे और खे, इन सब की शक्ल एक जैसी है। तो इसमें जो आगे है ना पहचान, वो सिर्फ आपको नुक्ते का रखना है। ये देखिए, एक नुक्ता नीचे है तो ये क्या है? बे। और 3 नुक्ता नीचे है तो ये क्या है? पे। और अगर 2 नुक्ते ऊपर है तो ये क्या है? ते। और अगर ये छोटा सा तो है तो ये क्या है? टे। और अगर 3 नुक्ते हैं ऊपर तो ये क्या है? से। तो ये चारों देखिए क्या है? एक ही जैसे हे की शक्ल है। चूँकि हे में नुक्ता नहीं है तो ये सारे हे जैसे हैं। इसमें अगर एक नुक्ता नीचे लगा दिया तो ये क्या हो गया? जीम। इसमें 3 नुक्ते लगा दिए तो ये क्या हो जाएगा? चे। इसमें हे में नुक्ता नहीं रहता है। और ये एक नुक्ता ऊपर रख दिया, ये क्या हो गया? खे। तो आपने देखा, ये उर्दू में कभी ये इस तरह से पूरे लेटर लिखे हुए आएंगे और ये कभी इस तरह से आएगा। ठीक है। और अलिफ ये पूरा आता है। अच्छा, अब एक बात आपको यहाँ बताता चलो, ये अलिफ हिंदी के आ की जगह इस्तेमाल होता है। किसकी जगह इस्तेमाल होता है? आ के लिए। और बे बा की जगह इस्तेमाल होता है। और पे पा की जगह इस्तेमाल होता है। और ते ता की जगह इस्तेमाल होता है। और ये टे टा की जगह इस्तेमाल होता है। और से के लिए हिंदी में कोई अक्षर नहीं है, लेकिन से सा से इसका काम चलाते हैं। जीम किसके जगह इस्तेमाल होता है? जा के लिए। और चे चा की जगह पे इस्तेमाल होता है। और इस हा के लिए हिंदी में कोई लेटर नहीं है, कोई अक्षर नहीं है, लेकिन इसी हा के लिए इस्तेमाल होता है। और इस खा के लिए भी हिंदी में कोई अक्षर नहीं है, लेकिन जो खा है उसी के नीचे बिंदी लगाकर इस खा की जगह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये तो हिंदी के लेटर के जगह के लिए इस्तेमाल बताया। और इंग्लिश के लेटर के लिए ये ए की जगह पे इस्तेमाल होगा। और बा बी के लिए इस्तेमाल होगा। और पे पी की जगह। और इंग्लिश में ते नहीं होता है, तो उसके लिए ये टी। और टा के लिए भी टी। ठीक है, दोनों की जगह पे ते और टे के लिए इंग्लिश में क्या है? टी। अच्छा,
स के लिए भी इंग्लिश में कोई लेटर नहीं है, लेकिन ये स की जगह एस भी इस्तेमाल होता है। जीम जे के जगह पे इस्तेमाल होता है। अच्छा, चे के लिए भी इंग्लिश में कोई लेटर नहीं है, लेकिन इसके लिए सी और एच बनाकर इस्तेमाल करते हैं। हा जो है वो एच की जगह इस्तेमाल होता है। ख के लिए इंग्लिश में कोई लेटर नहीं है, उसके लिए भी के और एच बनाकर ख को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये उर्दू हुरूफ तहज्जी यानी जिससे एक दूसरे को जोड़कर मिलाकर शब्द या वर्ड बनाते हैं, तो ये पहला हिस्सा है। अगर हम चाहें सारे एक साथ बता दें तो याद रखना मुश्किल होगा और समझना भी मुश्किल होगा। इसलिए बेहतर यह है कि थोड़े थोड़े करके हम इनको समझें और पहचानें और इनको याद रखें, ताकि आप जल्दी से उर्दू लिख सकें और पढ़ सकें और समझ सकें। अच्छा, वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, और इस तरह की दूसरी वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके।